हेलो एवरीवन, दिस इज मी शमा खान एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएन जूनियर। तो आज जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड 6 का साइंस पार्ट का लेसन नंबर 15 फन विथ मैग्नेट ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम लोग मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है एंड हाउ द मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड और मैग्नेट्स कंपास क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कि एक्चुअल में मैग्नेट क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जो आयरन, कोबाल्ट ये सारी चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोग बचपन में मैग्नेट के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो हम लोग को वो एक मैजिक की तरह लगता है कि अरे हम लोग ने यहाँ पे आयरन की कोई चीज़ रखी हुई है और यहाँ पे मैग्नेट है, और कौन से ऐसे हम लोग कह सकते हैं पावर की तरह वो क्या हो रहा है, उसको खींच ले रहा है। तो हम लोग के घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें मैग्नेट का यूज़ हुआ होता है। तो एक पिन होल्डर होता है। पिन होल्डर में क्या होता है कि उसके जो पूरा का पूरा उसका बॉडी है वो किससे बना हुआ होता है, मैग्नेट से। और हम लोग उसमें जब पिन्स रखते हैं तो पिन्स कैसे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगर नीचे वो बॉक्स गिरा भी तभी भी पिन जो है वो यहाँ वहाँ स्कैटर नहीं होता। पिन जो है वो पिन होल्डर पे ही स्टिक रहता है। क्यों? क्योंकि उस होल्डर में क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है। फिर हम लोग एक डेली एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम लोग जो हम लोग का फ्रिज का डोर होता है उसको जब हम लोग खोलते हैं, चीज़ें निकाली हम लोग ने, और जैसे ही हम लोग उसको बंद करते हैं तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि वो जो डोर है वो अपने आप थोड़ा दूर जाने के बाद वो अपने आप क्या हो गया, क्लोज हो गया। अपने आप वो किस वजह से क्लोज हुआ है? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर का डोर है उसमें भी क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी मटेरियल जो किसके एक ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि मटेरियल की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जो आयरन का हो सकता है, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें जब एक ऐसे मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेट के पास ये जो पावर है, ये जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। तो अब जो है वो सारी चीजें तो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं होती है। हम लोग कह सकते हैं कि सारी चीजें जो है वो स्टिक नहीं होती मैग्नेट को। कुछ चीजें जो है या कुछ मटेरियल जो है वो मैग्नेट को स्टिक होते हैं, और बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो मैग्नेट को स्टिक नहीं होते। तो इस बेस पे जो है वो हम लोग के पास दो मटेरियल्स होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल और एक हुआ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ये तो हम लोग को समझ गया कि किस बेस पे है, कि वो मैग्नेट को स्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस बेस पे जो है हम लोग के पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं। तो अगर हम लोग को जानना है या हम लोग को सामने कोई ऐसे मटेरियल्स देखने हैं तो उसके लिए जो है वो हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें जो है वो हम लोग को एक डिश लेनी है, और डिश में हम लोग को जो है वो कागज के टुकड़े, थोड़ा सा डस्ट, फिर आयरन, और जो वो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, पिन हम लोग ऐड कर सकते हैं, वुड ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या करनी है, मिक्स करनी है। उसके बाद हम लोग को एक मैग्नेट क्या करना है, उसके पास ऐसा घुमाना है। तो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैग्नेट को स्टिक हो जाएगी। जैसे कि हम लोग ने आयरन की जो फिलिंग डाली थी वो उस पर स्टिक हो जाएगी। फिर जो हम लोग देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो भी क्या होती है, मैग्नेट पे लग जाती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, आयरन या उसके डस्ट पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होंगे। पर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग ने उसमें वुड भी डाला है, हम लोग ने उसमें पेपर भी डाला है, पर वो चीज़ें जो है वो मैग्नेट को स्टिक नहीं हुई। तो जो चीज़ें मैग्नेट को स्टिक हुई है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, और जो चीज़ें मैग्नेट को स्टिक नहीं हुई है उसे हम लोग कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या आ जाएगा, हम लोग के पिन्स आ जाएंगे, आयरन की चीज़ें आ जाएंगी। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या आ जाएगा, पेपर, वुड, प्लास्टिक, ये सारी चीजें जो है वो मैग्नेट को स्टिक नहीं होती है। इसके लिए हम उसे क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो तो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि द मटेरियल्स विच स्टिक टू द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाइल दोज डू नॉट स्टिक टू द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग को मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में समझ में आता है। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हाउ द मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड, कि आखिर में जो मैग्नेट्स के बारे में है वो पता कैसे चला। क्योंकि अगर अभी हम लोग जितनी भी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। तो वो जो मैग्नेट्स होते हैं वो मैनमेड मटेरियल होते हैं। पर इसका हम लोग कह सकते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुआ, मैग्नेट्स जो है वो डिस्कवर कैसे हुए।
स्टोरी कुछ ऐसी बताइए कि एक जो है वो शेपर्ड था, शेपर्ड जो चरवाहा होता है, जो भेड़ बकरियां ये सारे को चराता है, तो वो जो है वो ग्रीस ये जगह है जहाँ पर वो एक शेपर्ड था मैग्नस नाम का, और वो जो है वो मतलब अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनको चराने के लिए वो लेकर जाया करता था। तो एक बार क्या हुआ था, जब उसके पूरे एनिमल्स जो है वो सब चल रहे थे, तभी उसने क्या, उसे आराम करना था, तो वो एक बड़े से रॉक पर जाकर वो लेट गया, और थोड़ी देर बाद वो जब उठने लगा वहां से, तब उसे ऐसा लगा कि कोई तो पावर है जो वो उसको खींच रही है और उसको उठने नहीं दे रही है। जब वो उठा तो उसका जो शॉवेल था और उसके जो बूट्स थे जो आयरन के थे, वो उस पर इतने ज़्यादा तेज़ी से उस पत्थर पर चिपक गए थे कि उसने इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, फिर भी जो है वो उठ नहीं पा रहा था वहाँ से। बाद में बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद वो वहाँ से हटा। फिर उसके ध्यान में आया कि मैं हर दिन यहाँ पे जो है वो अपने जानवरों के साथ आता हूँ, हर पत्थर पर लेटता हूँ, तब ऐसा क्यों नहीं होता, और इस एक पत्थर में ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में उसने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ जो मेरी लोहे वगैरह की चीज़ें हैं, आयरन के जो बूट्स है या शॉवेल है, वो ही इस चीज़ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है या चिपक रहा है। बाकी की जो चीज़ें हैं लकड़ी की या कपड़े की, वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो ये चीज़ जो है वो उसको थोड़ी अजीब लगी, और बाद में उसने पूरे जो भी उसके यहाँ के लोग थे उन सबको ये सारी बातें बताई। तो पहला तो ये था कि उस शेपर्ड का नाम क्या था, मैग्नस, और बाद में पता चला कि ये रॉक क्या है, एक टाइप का नेचुरल मैग्नेट है, और उसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट। तो जो नेचुरल मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं उसको मैग्नेटाइट बोला जाता है। एक ये स्टोरी है, और एक जो है वो ये माना जाता है कि ग्रीस में एक जगह है मैग्नेशिया करके, जहाँ से जो है वो मैग्नेट ज़्यादा डिस्कवर होते हैं, इसके लिए मैग्नेट ये नाम पड़ा मैग्नेशिया से। तो ये जो दो स्टोरी है उससे हम लोग को समझ में आता है कि जो मैग्नेट्स है वो कैसे डिस्कवर हुए। तो ये सारे जो मैग्नेट्स है वो किस में आ जाते हैं, नेचुरल मैग्नेट में। और अभी जो हम लोग डिवाइसेस में मैग्नेट्स यूज करते हैं वो आते हैं मैग्नेट्स में। तो अभी नेक्स्ट पूछा है कि मैरिनर्स कंपास कैसे यूज किया जाता है। तो अब हम लोग को ये वर्ड तो पता है कि कंपास किस लिए यूज किया जाता है, हम लोग को डायरेक्शन पता कर दी है तो कंपास यूज किया जाता है। पर हमेशा जो हम लोग देखते हैं कंपास की जो निडल है वो नॉर्थ और साउथ में क्या हम लोग को डायरेक्शन बताती है। मैरिनर कंपास का जो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो बनाया गया था, एक हम लोग कह सकते हैं मैग्नेट था जिसको लोड स्टोन बोला जाता है। लोड स्टोन्स का मतलब होता है लीडिंग स्टोन, मतलब हम लोग को किसी जगह पे वो पहुंचाता है। लीडिंग स्टोन, तो एक जो है वो स्टोन हुआ करता था जिसको हम लोग किधर भी घुमाएंगे कैसे भी, पर वो जो है सिर्फ नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में वो क्या हो जाता था, मतलब हम लोग को नॉर्थ और साउथ का ही वो डायरेक्शन बताता था। तो बाद में उस कॉन्सेप्ट मतलब उस लोड हम लोग कह सकते हैं उस स्टोन का यूज करके जो है वो मैरिनर कंपास बनाया गया। और वो जो स्टोन्स है वो हम लोग को क्या बताते हैं, एक हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन बताते हैं, इसके लिए उसको लोड स्टोन बोला जाता था जिसका मतलब होता है लीडिंग स्टोन। और लीडिंग स्टोन ही आगे जाके किस में यूज हुए, मैरिनर्स कंपास में, जो हम लोग को क्या करते हैं नेविगेशन में हेल्प करते हैं, हम लोग को डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट था मैरिनर्स कंपास के बारे में। अब एक चीज ये आती है कि मैग्नेट्स का जो है वो शेप कैसा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेट जो है वो बहुत सारे शेप्स का होता है, हॉर्स शू शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है, सर्कुलर होता है। तो ये सारे जो है वो डिपेंड करते हैं कि हम लोग का मैग्नेट कहाँ पे यूज हो रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं मैग्नेट का शेप जो है वो रहता है। जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े हम लोग का फ्रिज का डोर वगैरह है तो वहाँ पे बाहर मैग्नेट यूज हुआ होगा। हम लोग का जो हम लोग कह सकते हैं कि वॉच है उसमें जो है वो डिस्क टाइप का मैग्नेट यूज होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे शेप के क्या होते हैं मैग्नेट्स अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिज्म। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग के मैग्नेट के पास ये जो प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है आयरन, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा की चीजें जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब अट्रैक्ट होने का ये मतलब कि पहले तो वो चीजें क्या होती है मैग्नेट को स्टिक होती है, और स्टिक होने का मतलब कि वो चीज क्या हो रही है डिस्प्लेस हो रही है, एक जगह से वो दूसरे जगह पर जा रही है। अगर मैंने मैग्नेट यहाँ पे लिया हुआ है, हम लोग नीचे जब कभी
मैग्नेट जो है पहले यूज़ करते हैं चाइल्डहुड में, क्योंकि मैग्नेट का क्रेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो वो जो है हम लोग चीज़ें दूर रखते हैं और मैग्नेट को जो है वहाँ पर रखते हैं, और फिर वो चीज़ क्या होती है, मैग्नेट के पास स्टिक होती है, मैग्नेट के पास अट्रैक्ट होती है, और उसके इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जो है ये प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि एक टाइप का जो है वो क्या है, एनर्जी है, क्योंकि मैग्नेट की हम लोग कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी का यूज करके अभी बहुत सारे बड़े बड़े मशीन्स में क्रेन वगैरह जो होता है उससे बहुत भारी भारी चीज़ों को उठाकर डिस्प्लेस किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है, जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुआ है का मतलब वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी यूज हुई है, और इसके लिए इसको एक टाइप का क्या माना जाता है, एनर्जी माना जाता है। तो हम लोग ने वापस से एक बार देखते हैं कि हम लोग ने आज क्या क्या चीजें पढ़ी है। सबसे पहला था मैग्नेट, उसके बाद दो टाइप के मटेरियल, एक आएगा मैग्नेटिक और एक आएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेट क्या आएगा, ऐसी चीज जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सारी चीजों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसको स्टिक करती है, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट। और हम लोग के पास मैग्नेट में भी दो टाइप, मतलब जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट है ये सारी चीजें मैग्नेट को अट्रैक्ट हो रही है, इसके लिए वो मैग्नेटिक मटेरियल, पर पेपर, प्लास्टिक, वुड ये सारी चीजें मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं होती है, तो वो किस में आता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो मैग्नेट है वो डिस्कवर कैसे हुआ है, तो उसके ऊपर दो स्टोरी बताई है, एक शेफर्ड वाली स्टोरी बताई है, और एक ऐसा बोला गया है कि जो हम लोग का ग्रीस शहर है वहाँ पे एक जगह है मैग्नेशिया नाम की, वहाँ से ही क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुए हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो मैरिनर्स कंपास है वो क्या होता है और वो किससे बना हुआ है, तो वो किस में आता है कि लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, ये जो चीज़ है उससे ही इंस्पायर होके हम लोग का क्या बना है, मैरिनर्स कंपास, जो हम लोग को नेविगेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो है वो मैग्नेट के जो शेप है वो आएगा, तो शेप जो है वो बहुत सारे हम लोग के डिवाइसेस पे डिपेंड करता है कि हम लोग के कौन से टाइप का मैग्नेट यूज होगा वहाँ पे। तो डिस्क आ जाता है, सर्क्यूलर, हॉर्सशू, ये सारी बार मैग्नेट, ये सब क्या है, शेप्स ऑफ मैग्नेट है। उसके बाद हम लोग ने देखा मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो जो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है जिससे वो चीज़ों को डिस्प्लेस कर देता है या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ स्टिक करता है, उसके इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म को एक टाइप का क्या माना जाता है, एनर्जी माना जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में क्रेन का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत भारी भारी चीज़ें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखी जाती है। इसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि वो एक टाइप का क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग ने इतने सारे टॉपिक कंप्लीट किए इस लेसन के। सो नाउ विल स्टॉप, और अगले लेक्चर में जो है वो हम लोग मैग्नेट्स के क्या क्या कैरेक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।